सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 11। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। पानी पचाओ आपना, तो पानी मांगे ना पीव। इस जगत में जो जीवन है अर्थात 84 लाख जीवा जून कही गई है। जीव जून क्या है? पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, मानव। तो ज्यादातर के विचार का जो है वो मानव का किया जाता है। मानव का जो जीवन है, इस मानव जीवन में केवल जीव ही है। अगर जीव नहीं है तो यह देह नहीं है। इस देह में, मानव देह में या अन्य किसी भी देह में जीव मात्र से ही यह देह चलती है। इसे जानना चाहिए कि जो जानहु जग जीवना, इस जगत में जो जीवना है, जो जीवन है, ये जीव से ही है। अगर इस देह में जीव नहीं है तो जो देह की जो जान है, जिसको जान कहा जाता है, वो कुछ नहीं है, मृतक है। जीव के बगैर देह मृतक है। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो जीवन है, मानव जीवन है, वो जीव के अलावा नहीं है। जीव है तो जीवन है, और देह जीवन है। जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। इसे देह का, इसे भूख लगती है, प्यास लगती है, इसे कपड़े की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, विश्राम करने के लिए मकान की आवश्यकता है, कहीं जाने आने के लिए साधन की आवश्यकता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता है। परंतु ये सब चीजें जो होती हैं मानव देह से होती हैं और देह जीव से चलती है। इसलिए जो भी जानो वो चेतन स्वरूप जीव के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई करने वाला नहीं है। जो जानो सो जीव, ये जीव ही है जो कुछ करता है। सब कुछ इस जीव के ही से ही होता है। जीव वही से सब कुछ भयो जीव वही, नाम काम न ठाव। जीव वही से सब कुछ, सब भयो जीव वही को सब काम। जीव बिना कछु नहीं, तो नाव न गाँव न ठाव। ये मानव देह तब भी थी जब कोई साधन नहीं थे। जंगल में पशुओं की तरह यह विचरण करता था, तब भी यह मानव देह थी। जो प्रकृति के फल फूलों पर, अन्य किसी पशुओं के मारे हुए मांस पर निर्भर था। इसका धन केवल मांस था, खाने पीने की चीजें थीं। इसके अलावा और कोई धन नहीं था। इस जीव की ही चेतना धीरे धीरे आगे बढ़ी, और अब आज इसके पास कितने साधन हैं। जितने भी साधन बनाए, निर्माण किए, सब जीव ने ही तो बनाए। विभिन्न प्रकार के साधन, विभिन्न प्रकार के खाने पीने के भोजन, विभिन्न प्रकार के कपड़े, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार के वस्तुएं, साजो सामान के वस्तुएं, मकान दुकान बनाने की तरीके, तौर तरीके, ये सब किसने निर्माण किए? विभिन्न प्रकार के उपकरण, मोबाइल, मशीनें, पहाड़ को खोद दें ऐसी मशीनें, सूक्ष्म से सूक्ष्म की गिनती कर लें ऐसी मशीनें, शरीर में बीमारी की जांच कर ले ऐसी मशीनें,
उन बीमारियों को मिटा दे, ऐसी मशीनें किसने निर्माण की? मानव मात्र ने ही तो की। और मानव में क्या है? मानव देह में क्या है? ये जीव है, जीव बिना कुछ नहीं है। तो जीव से ही सब कुछ भयो। जितने भी संसार भर के कार्य, वो कोई से भी कार्य है, वह कार्य इस चेतन स्वरूप जीव ने किए। देह में रहकर, इस शरीर में रहकर उसने क्या, इससे ही हुए। अगर मानव नहीं, किसी भी नगर में जहां आप रहते हैं, गांव में रहते हैं या नगर में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं, कहीं भी जहां रहते हैं, वहां का कोई ना कोई इतिहास है। एक नाम सामने आता है कि उस व्यक्ति ने इस नगर को बसाया, इस गांव को बसाया, उसके नाम से ये गांव का, नगर का नाम पड़ा। बसाने का मतलब, निर्माण करने का मतलब, सृष्टि करने का मतलब यही होता है कि जहां कुछ नहीं होता है वहां पर मानव की सोच के आधार पर, विचार के आधार पर कुछ वस्तु बने, निर्माण हो। परंतु यहां सृष्टि का निर्माण करने का मतलब यह बताया जाता है कि धरती पृथ्वी बनाई। धरती पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये सब जड़ वस्तुएं हैं जो अपने आप स्वतः अपने आप से हैं। इनको किसी ने नहीं बनाया। और इन पर जो रचनाएं हैं, संरचनाएं, ये सब मानव ने बनाई है। जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको अपनी बुद्धि के अनुसार एक दूसरे पदार्थों का मिश्रण करके कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण इस मानव ने किया है, जो हमारे मानव जीवन में काम आते हैं। उनके बगैर हमारा जीवन चलता नहीं है। जैसे रोशनी, आज बिजली रोशनी देती है। इसके पहले दीपक जलाया करते थे, उनकी छोटी सी रोशनी में भी जीवन चलता था। और आज जो बिजली की रोशनी में भी जीवन चल रहा है। फिर इस रोशनी से चलने वाले कई तरह की वस्तुएं बनाई हैं, मशीनें बनाई हैं। यहाँ तक कि आज खाना बनाने की मशीनें भी आ गई हैं, कपड़े धोने की मशीनें आ गई, आपको सुलाने की मशीनें आ गई। ये सब निर्माण किसने किया है? ये सब मानव ने किया है, जीव ने किया है, चेतन स्वरूप जीव ने किया है। इसके अलावा इस मानव देह ने जितनी भी सृष्टि की है वो सब मानव ने ही की है। इस मानव से ही सब कुछ हुआ है। इस जीव से परे कोई नित्य सत्य चेतन सार जमापद नहीं है। अर्थात इस चेतन स्वरूप जीव को ही नित्य एक रस, अनादि पुरुष कहा जाता है। यही अनादि पुरुष है, अनादि, जो शुरुआत से, आरंभ से है। यही सनातन है। सनातन का भी मतलब होता है आदि अनादि से चला आ रहा, यही सनातन है। परंतु जो धर्म के अनुयायी हैं, जो धर्म को अपने आप को सनातन कहते हैं, वो धर्म तो बहुत बाद में बना, वो सनातन है ही नहीं। सनातन तो चेतन स्वरूप जीव है। ये जीव ने इस देह में आकर विभिन्न प्रकार के आडंबरों को धारण किया। देह ने धारण किया, जीव ने नहीं धारण किया। देह से मन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं से विभिन्न प्रकार के धर्मों का निर्माण किया, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को निर्माण किया। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये इनका निर्माण करके उनके आधार पर किताबें लिखी। फिर उन किताबों को संसार भर में दृढ़ किया, उनका प्रसारण किया। और फिर कह दिया कि ये हमने नहीं लिखी, ये तो हमको खुदा ने दी है, ईश्वर ने दी है। ये ईश्वर के कहे वाक्य हैं, कि खुदा के वाक्य कहे गए वाक्य हैं, ये गॉड के कहे गए वाक्य हैं। ऐसा कह करके लोगों को भ्रमित ज्ञान दे करके अपनी अपनी दुकानें भी इस मानव चेतन स्वरूप जीव ने ही चलाई। अब इस चेतन स्वरूप जीव के बुद्धि के स्तर अपने अपने अलग अलग हैं।
सोच के अपने अपने स्तर अलग अलग हैं। वो कैसे हैं? जैसे जैसे गुरु के पास जाओगे, जिस प्रकार के गुरु से भेंट होगी, जिसके संगत में बैठोगे, वो वैसा ही ज्ञान देगा। देखिए, जल प्रमाणे माछलीर कुल प्रमाणे बुद्धि, जाकी जैसी, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि। जल को देखकर, जल के विस्तार को देखकर, उसकी गहराई को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है, उसका प्रमाण लगाया जा सकता है कि यहाँ कितनी बड़ी बड़ी मच्छियां होंगी। कुल को देखकर, अलग अलग प्रकार के कुल हैं। कोई खेती किसान है, कोई व्यापार है, कोई राजा महाराजा है, कोई सेठ साहूकार है, कोई मजदूरी करने वाला है, कोई पूजा पाठ करने वाला है। वो उनकी परिवार में जैसा जैसा कार्य होता आ रहा है, उसी के आधार पर मति बुद्धि बनती है। राजा महाराजा के घर कोई पुत्र पैदा होता है या पुत्री पैदा होती है, तो उसको संवारने के लिए, उसको देखने भालने के लिए उसके घर कई नौकर चाकर होते हैं। वो पैदा होते ही कंवर साहब, भाई साहब, अगर पुत्री है तो भाई साहब कहते हैं, लड़का होता है तो उसे कंवर साहब कहते हैं, और लड़का बड़ा होता है तो उसको राजकुमार कहते हैं, युवराज कहते हैं। लड़की बड़ी होती है, राजकुमारी कहते हैं। उनकी फिर वैसी ही बुद्धि बनती है कि हम राजा हैं, मैं राजा की लड़की हूं। वैसा ही उनका आकार प्रकार, सोचना विचारने का कार्य बनता है। कोई किसी सेठ के यहाँ, धनवान के यहाँ बन जाता है तो वहाँ भी उसके पास साधन की कमी नहीं होती है। वो अपने आप को सेठ साहूकार धनवान का पुत्र या पुत्री मानता है। कोई खेती करने वाले किसान के घर पैदा होता है तो उसके घर तो रोज खेती बाड़ी का ही कार्य होता है। उसके कुल में रहकर वो खेती बाड़ी की विचार करता है, वही सोचता है मैं एक किसान का लड़का हूँ। कोई मजदूरी करता है, मजदूर के यहाँ कोई पैदा होता है तो उसका यही है, सुबह उठकर रोज मजदूरी पे जाना है, पैसा कमा के लाना है। अब कोई जगह नौकर चाकर है, साथ समान है, कोई जगह कुछ भी नहीं है, और कोई जगह तो एक टाइम का भोजन भी नहीं मिलता है। उन्हीं के आधार पर उसकी बुद्धि बनती है, उसी के आधार पर उसके विचारधारा बनती है। जिसको जैसा गुरु मिला उसकी जैसी शुद्धि। अब गुरु की बात आती है। विभिन्न प्रकार के गुरु इस संसार में हैं। 14 विद्याओं के गुरु अलग अलग हैं। कोई ब्रह्म विद्या सिखाता है, जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री गुरु होते हैं, वह ब्रह्म विद्या सिखाएंगे। कोई योगी गुरु हैं जो योग शिक्षा देते हैं, योग सिखाते हैं, वो योगी सिखाएंगे। कोई भक्ति करने वाले हैं, वो भक्ति तो सिखाएंगे। कोई शस्त्र चलाने वाला है, द्रोणाचार्य जैसे शस्त्र चलाने वाले गुरु थे, उन्होंने 5 पांडवों को शस्त्र सिखाया। संगीत के गुरु हैं, वो संगीत ही सिखाएंगे। गायन विद्या, बजावन विद्या यही सिखाएंगे। छत्र विद्या, राजपाट की विद्या सिखाने वाले गुरु होंगे। नक्षत्र विद्या, जो ब्राह्मणपना सिखाए, पूजा पाठ करना सिखाए। रसायन विद्या, जो विभिन्न प्रकार की दवाओं का निर्माण कर रोग नष्ट करे, वो सिखाने वाले गुरु। कोई पाक कला, भोजन बनाने वाले गुरु,
भोजन बनाने की विधि सिखाने वाले गुरु, घुड़सवारी इत्यादि के गुरु। इस तरीके की 14 विद्याओं के गुरु अलग अलग हैं। तो जैसा जैसा गुरु मिलेगा वैसी उसके बुद्धि उस कार्य में शुद्ध होती चली जाएगी। तो ये सब किसके हुए? ये सब कौन करने वाला है? मानव। गुरु भी मानव है, शिष्य भी मानव है, और दोनों की देह में चेतन स्वरूप जीव है। गुरु जागृत चेतन है, शिष्य अजागृत है। उसमें ज्ञान नहीं है और गुरु में ज्ञान है। वो ज्ञानाकार है, ये ज्ञानाकार नहीं है। तो जो भी कुछ हुआ है, जो मानव से हुआ है, ये मानव के ही हैं। और इसी मानव ने ईश्वर, ब्रह्म, अल्लाह, खुदा, गॉड, इनकी सबकी मान्यताएं अपने आप निर्मित की। इस मन ने अनुमान कल्पना कर करके उसको सच मान करके उनके आधार पर विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिख करके इस संसार में फैलाया है। वाणियों की रचना की। ब्रह्मा, ईश्वर, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान, विभिन्न प्रकार के 5 विषयों के सुख, इनको प्राप्त करने वाले, कराने वाले भी गुरु। ये सब समझाने वाले, सिखाने वाले चेतन स्वरूप जीव के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। और ये सत्य यथार्थ भी यही है कि मानव ही, ये जो चेतन स्वरूप जीव ही है, यही जमा सार है। इसके अलावा कुछ इस जगत में सार नहीं है। ये संसार तो बनता बिगड़ता है, बदलना इसका स्वाभाविक सिद्धांत है। संसार बदलता है। 10 साल पहले क्या था, आज क्या है, 10 साल के बाद में ये संसार क्या हो जाएगा, ये बदलता रहता है। सत्यसार जमा अविनाशी जगत का जीव ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो ईश्वर जिनको माना जाता है वो भी तो चेतन स्वरूप जीव थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो भी तो माता पिता की कोख से जन्मे, वो भी तो जीव ही हैं। 10 अवतार जीव हैं। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए वो चेतन स्वरूप जीव ही थे। उनके देह में जीव था, परंतु उनको जैसा जैसा गुरु उनको मिला वैसी वैसी उनके अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ और वो ज्ञान संसार में फैलाकर चले गए। अब भ्रमित ज्ञान, सत्य यथार्थ ज्ञान, ये भी चेतन स्वरूप जीव की मान्यता है। वो किस ओर जाता है? संसार में सत्य भी है और असत्य भी है। सत्य चाहिए या असत्य चाहिए, यह निर्भर तुम्हारे ऊपर करता है। क्योंकि देह में, इस नर देह में जो मन है, ये सब इंद्रियों को संचालित करने वाला मुख्य संचालक है। इसके मन में जो आता है वो ये करता है, और जिस जगह ये संगत करता है, जैसी संगत ये करता है, उसके अंदर वैसे ही विचार इसमें भरते हैं। अब इसमें पानी भरा हुआ है, अर्थात ये जो पानी, जो भ्रमित ज्ञान का जो जल रूपी जो शायर, मन को शायर कहा गया है। शायर कहते हैं समुद्र को। राजस्थान में कबीर साहब का विचरण हुआ। वहां पर उन्होंने जो राजस्थान में जो बहुत सारी वाणियों का निर्माण किया, सत्य यथार्थ शब्दों का निर्माण किया, उसमें एक शब्द है कूपारो नीर किण विद सूखे, सीर शायर यसे आवे, गुरासा माने प्रेम नीर पावे। कूपा अर्थात तो छोटे छोटे कूप, उनका पानी कैसे सूखे? सीर शायर ऐसा, समुद्र से सीर आ रही है, अर्थात जो समुद्र रूपी मन है उसमें से विभिन्न प्रकार की लहरें, जो समुद्र मन, जो मनसा लहरी, जो मनसा रूपी लहरें उठती हैं, उन लहरों से वही सीर हैं। उन सीरों से वो छोटे छोटे इच्छाओं के जो कूप है वो भरे हैं। वो सूखे तो कैसे सूखे?
वही जल भरा पड़ा है, और उस जल, विचार रूपी जल, जो भ्रमित ज्ञान का मिला हुआ विचार है, वो भ्रमित ज्ञान के विचार को उसमें उलझ कर ये चेतन स्वरूप जीव अपने को भ्रमित करके, अपने जमापद को भूल करके, और ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड इत्यादि को अपना मानकर ये भ्रमित हो रहा है। ये भ्रमित होकर के इस संसार में मुक्त पद को त्याग कर बंधन में आ जाता है, अपने मुक्त पद में स्थिर नहीं रहता, और ये बंधन में आकर के अपने आप को बांध के, और फिर बंधन से छूटने के लिए प्रार्थना करता है कि कोई हमें छुड़ाओ। अब छुड़ाने वाला कौन मिले? जितने भी गुरुआ प्रपंची लोग हैं, उन्होंने तो प्रपंच फैला करके संसार में डाल रखा है। उसी प्रपंच के आधार पर छूटना चाहते हो, नहीं छूट सकते। जो पानी अर्थात जो भ्रमित ज्ञान जो संसार में भरा पड़ा है, तुम्हारे मन में भरा पड़ा है, उसको पचाओ। अर्थात उसको पचाने का मतलब होता है, जिस भोजन खाते हैं वो भोजन नहीं पचता, कब्ज हो जाती है। पचाने का यहाँ पर शब्द हुआ है, पानी पचावा हुआ अपना, तो मांगे ना पानी पीऊ। जो भोजन है तो खाते हैं तो वो पचता नहीं है, तो अपच होती है, और शरीर, देह कष्ट देखता है। तो वो भ्रमित ज्ञान जो हमारे अंदर भरा पड़ा है, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का, ब्रह्म ज्ञान का, योग ज्ञान का, भक्ति ज्ञान का, कर्म कांड का, वो पच नहीं रहा है। अर्थात तो वो भ्रांत स्थिति को पैदा कर रहा है, संशय उत्पन्न कर रहा है, बंधन मुक्त नहीं कर पा रहा है। तो इसको समाप्त करो, अगर अर्थात इसको पचाओ, अर्थात इसको समाप्त करो। तो पानी न मांगो पियो, तो फिर तुम्हारे अंदर जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा, उसके आधार पर तुम कोई पानी नहीं मांगोगे। कोई पानी किसी हर द्वारा मांग करके जो पानी रूप मुक्त विचार हैं वो मांग कर नहीं पियोगा। अर्थात तो मुक्ति के लिए कोई किसी से नहीं कह पाओगे। मुक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने आप स्वतः अपने आप से मुक्त हो जाओगे, जीवती मुक्ति प्राप्त कर जाओगे। ये जो भ्रमित ज्ञान है, इसका जो जल तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, इसको पचाओ, अर्थात इसको समाप्त करो। ये समाप्त कैसे होगा? संतों की शरण में जाकर, सत्य यथार्थ संत पारखी संतों का संग करे, सत्य यथार्थों को, ज्ञान को प्राप्त करे। कर्मकांड जो ज्ञान है, जिसमें 4 साधन बताए गए हैं। ज्ञान प्राप्त करने के सर्वप्रथम जो होता है वह सत्संग कही गई है। ज्ञान मुक्ति का साधन है। इस बात को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मुक्ति प्राप्त करना ज्ञान के आधार पर है। ज्ञान तब तक नहीं है जब तक मुक्ति नहीं मिलती। अज्ञान भरा पड़ा है, वही भ्रमित ज्ञान जो है वह अज्ञान है, वो मन में भरा पड़ा है। और मुक्ति मन के आधार अधीन है। मुक्ति मन चाहे मुक्ति हो सकता है, मन करे मुक्ति की ओर अग्रसर होता है तो मुक्ति प्राप्त कर लेगा, परंतु ये अज्ञान है। इसमें जो भ्रमित ज्ञान पड़ा है, यह अज्ञानता भरी पड़ी है, इसके आधार पर यह बंधन में पड़ा है। अब इसको मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान जैसे ही प्राप्त होगा ये मुक्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम साधन ज्ञान है। अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन सर्वप्रथम सम संतोष विचार चौथा है सत्संग, द्वारपाल ये मोक्ष के करे मलिनता भंग। मन की जो मलिनता है, मन की जो भ्रांति है, मन में जो संशय भरा पड़ा है, जो भ्रांति युक्त ज्ञान है, जो अज्ञानता है, इसको भंग करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए सबसे पहले तो समता, इंद्रियों की समता रखे,
चंचलता, मन की चंचलता को मिटाए, क्योंकि इंद्रियों की सक्रियता से मन चंचल होता है और इससे विक्षेप चढ़ता है मन पर। मल पाप से चढ़ता है और पाप झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। सबसे महापाप जो है वो झूठ बोल, कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, उससे पाप चढ़ता है। आवरण अज्ञान के आधार पर है, जिससे ये मन सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो समता लाए, इंद्रियों को सम करे, चंचलता धीरे धीरे मिटे। अब सम करने का तरीका है, सतगुरु जो शब्द देते हैं, सिमरण शब्द देते हैं, उसका सिमरण करे, मन को सिमरण में लगाए, तो इंद्रियां समता पर आना आरंभ हो जाएंगी। फिर हर कदम पर झूठ नहीं बोले, झूठों का संग ना करे, यथार्थ सत्संग करे, तो पाप कटते चले जाएंगे। विचार, जो सत्संग करते हैं, जो शब्द सुनते हैं, उनका विचार करे, उन पर अमल करने का अमल करे, उन पर चले, जैसा शब्द मिलता है उन पर चल, अपने जीवन को ढालने का प्रयास करे। धीरे 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 ऐसी स्थिति बन जाएगी। और चौथी है सत्संग। ये सब कहां से मिलेंगे? संतों का संग करे। और सत्संग क्या है? जो असत्य उसका त्याग करे और सत्य को धारण करे, ये सत्संग है। ये सत्संग जो संतों के कहे गए विचार हैं, उनको पर धार करके, उनको विचार करके, उनको धारण करता रहे और उनमें से असत्य हमारे जीवन में से निकालता रहे, तो जो भ्रमित ज्ञान है, जो अज्ञानता है, वो पच जाएगी, अर्थात वो हजम हो जाएगी, अर्थात वो नष्ट हो जाएगी। और फिर हमारे अंदर जो सत्य यथार्थ ज्ञान है वो उदय होने लगेगा। जब सत्य यथार्थ ज्ञान उदय होने लगेगा तो जड़ और चेतन का भेद जानने लग जाओगे। जड़ क्या है और चेतन क्या है, ये भेद जानने लग जाओगे। तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने लग जाएगी। उसमें से जो मल अर्थात जो भ्रांति, मन में भ्रांति होती है, उस भ्रांति के आधार पर बुद्धि निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना, मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। मन की 5 प्रकृतियों में संकल्प विकल्प है। यह आनंद प्राप्त करता है, आनंद के बगैर नहीं रहता। ये जड़त्व को प्राप्त करता है, ये जड़ता में ही रहता है, क्योंकि अज्ञानता के कारण ये जड़ता हो जाती है। ये चेतन नहीं बन, चेतन अर्थात ये जागृत नहीं होता और ये आकर्षित होता है। बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, ये तर्क वितर्क करती है, क्षमा करती है, धृति, मति धृति, अर्थात धृति का मतलब होता है धारण करना, मति का मतलब होता है निर्णय करने की क्षमता को बढ़ाना, स्मृति अर्थात उसको याद रखे। ये मन बुद्धि की 5 प्रकृतियां हैं। इनके आधार पर बुद्धि निर्णय लेती है, परंतु निर्णय में सक्षम तब होती है जब इसको निर्मल ज्ञान प्राप्त हो। कहा है मन की आँखी ज्ञान है और ज्ञान की आँखी बुद्धि, जाकी आँख विवेक की, जाका तन और मन दोनों ही शुद्धि। तो जो अज्ञानता है उसको नष्ट करे, उसको पचा ले, तो जो शुद्ध विचार प्राप्त होगा, जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा, उससे जो मति बनेगी, उससे जो बुद्धि आकर्षित होगी, वो निर्णय लेने में सक्षम होगी। जो विवेक जागृत होगा, विवेक चेतन, विवेक जो है वो चित्त की प्रकृति है। वैराग, विवेक, ये चेतन की, चित्त की प्रकृति है। जब वहाँ पर जब विवेक जब जागृत होता है, तब इस बुद्धि में से मलिनता निकलती है। फिर उसके बाद कहीं और अन्य जगह ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अपने निज बोध को प्राप्त करने के अलावा बाद किसी अन्य ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के बाद किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती, नहीं किसी कोई इच्छा रह जाती है। यही है कि पानी बचाओ पी।